राधे राधे। जय पिताजी की। लाडो रानी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर और सभी भक्तों पिताजी भी खूब कृपा करें। देखिएगा, काफी भक्तों के व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, मैं उनसे रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ। कई बार जो भक्तों के मैसेजेस होते हैं तो जल्दी नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा सेवा के लिए उसमें नहीं होता है टाइमिंग। तो एक भक्त का जो है काफी समय से मैसेज आ रहा है, और भी भक्तों ने मैसेजेस किए कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या नियम है, क्योंकि कुछ भक्त होते हैं कि नए सेवा मतलब जो ले रहे हैं या फिर जो पहले से सेवा ले रहे हैं, तो कभी हमसे भी कोई त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो देखिएगा, अगर कोई भी ऐसे हैं कि नियम अगर आप जानना चाहते हो, तो सबसे पहला जो नियम है, जिस घर में भी लड्डू गोपाल हो या राधा रानी हो, तो तामसी भोजन नहीं हमें पकाना चाहिए। जैसे कि लहसुन प्याज का खाना हो गया, हींग का खाना हो गया, बैंगन हो गया, ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि देखिएगा, अगर आपने दीक्षार्थी हो तो आपको काफी सारे नियम पता होंगे, लेकिन जिन भी भक्तों ने दीक्षार्थी नहीं है, दीक्षा नहीं ली है, और वो भक्त अगर सेवा करते हैं, तो मैं उनके लिए जो है बता रही हूँ, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि तुलसी जब धारण कर लेते हैं हम अपने कंठ में, तो कहते हैं हमारे गले से ना तामसी भोजन नहीं निकलना है, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं पकेगा। दूसरा, मांसाहार बिल्कुल भी, मांस मच्छी कुछ भी हो, चाहे आप ही क्यों ना खाते हो, भले आप ये कहो कि मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मेरी फैमिली में खा रहे हैं, परिवार के लोग खा रहे हैं, हस्बैंड खा रहे हैं, और तब भी आप सेवा नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर मांस एक बार जिस बर्तन में पक गया, तो उसमें तो समझ लीजिए भगवान के भोग का प्रसाद भी नहीं बनता है। और उस जगह तो यानी कि पूजन जो है आप कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि मांसाहारी भोजन अगर आपने अपनी रसोई में पकाया है, तो आप कृपया करके लड्डू गोपाल को ना लेकर आए। ये भूल बिल्कुल भी मत करना, आपके उन्हें अपने घर लेकर आओ और सेवा करो, भले ही आप ना खाते हो। आपको मांस मच्छी सब कुछ त्यागना होगा। अगली बात, अगर कोई भक्त ये कहते हैं कि हम मांस मच्छी हमने काफी समय से छोड़ दिया है और पहले उन बर्तनों में हम पकाते थे, तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से बर्तन रखें जिसमें आप नहीं मतलब कि अब नहीं पकाते हो। तो आप इस तरीके से जो है मांसाहारी जो भी मांस खाते हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा ना करें। तीसरी बात जो आती है, भक्त काफी होता है कि ना हम मतलब बिना स्नान किए क्या लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, या फिर हमने स्नान नहीं किया है तो फिर क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये आपके भाव पर निर्भर करता है, आप उन्हें पुत्र रूप में भाव आपका क्या है, या फिर अगर आप जैसे कि हमारे प्रभु हैं, अगर आपके प्रभु हैं, तो देखिएगा आप उनकी सेवा जो है स्नान करने के बाद, नियम उसमें बड़े तगड़े नियम होते हैं, सेवा जो आपको स्नान करने के बाद इन्हें छू सकते हो, आप नहीं छू सकते हो प्रभु को। और अगर आप उनको बेटा स्वरूप मानते तो वैसे भी हम स्नान करने के बाद ही लड्डू को छूते हैं। लेकिन कई बार कई माताओं की बहनों की ये दिक्कत हो जाती है कि भाई वो मतलब कि स्नान कोई तबीयत खराब हो उनकी, तो वो स्नान नहीं किया है और वो अकेली है सेवा करने वाली, तो आप लड्डू को उठा सकते हो, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर कुछ भक्त होते हैं कि जिन्हें ये दिक्कत हो कि हम मतलब लड्डू को स्नान करने के बाद ही उठाएंगे, तो आप स्नान करने के बाद भी उठा सकते हो लड्डू गोपाल को। और अगर अगर कोई भी भक्त अगर लड्डू गोपाल को अपने बच्चे समान रूप में सेवा कर रहे हैं, तो देखिएगा, बच्चा माना है तो समझो भी बच्चे को। ये नहीं है कि आपने कह दिया तो मेरा बेटा है, हम बाहर भी जा सकते हैं, कमरा बंद करके चले गए, लॉक करके चले गए हैं, कोई नहीं हमारा बेटा घर में रह लेगा। आप बाहर जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, तीर्थों पे जा रहे हो, लेकिन लड्डू आपका घर में अकेला है, ऐसी गलती नहीं करना। लड्डू गोपाल का भोग सब चीजें आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो आप उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखें। अगली बात होती है कि भक्त कहते हैं कि हमें अगर बाहर कहीं जाना पड़ जाए, हम लड्डू गोपाल नहीं ले जाना चाहते क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता उनको जगह जगह घुमाना। तो देखिएगा, आपको घर में किसी ना किसी को छोड़ना होगा जो लड्डू की सेवा कर सके, चाहे वो प्रभु रूप में विराजमान हो, चाहे वो लड्डू गोपाल अपने पुत्र रूप में विराजमान हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए क्या होता है, सुबह उठना, प्रतिदिन उनके लिए भोग बनाना, उनको उठाना, नहलाना, स्नान कराना, दिन में भोग देना उनको 3 से 4 बार, फ्रेश खाना बनाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें उनके लिए करनी होती है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। रात्रि में शयन करवाना, तो ये सब कौन करेगा अगर आप बाहर तीर्थ करने चले जाओगे और उनको बंद करके चले जाओगे, तो ये गलती मत करना। क्योंकि देखिएगा, हम जो मंदिर में हमारे भगवान विराजमान होते हैं, हम उनके लिए कई बार ऐसा कर देते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जो है उनके लिए बिल्कुल भी मत करना। कुछ भक्त बोलते हैं कि हमारे घर में राम जी या फिर और भी बहुत सारे प्रभु के विग्रह हैं, तो हम उनको बंद करके चले जाते हैं, तो लड्डू गोपाल को क्यों नहीं कर सकते, तो उनको नहीं कर सकते क्योंकि वो बाल स्वरूप है उनका,
ठीक है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, उनको भी साथ लेकर जाओ, अगर नहीं जा सकते तो घर पे अरेंजमेंट करके जाओ कि कोई उनके पास रुके, उनकी सेवा कर सके। कुछ भक्तों का ये कहना होता है कि हम जैसे लड्डू गोपाल तो हमारे पास में है, हम उनको ज्यादा भोग नहीं देते हैं, या फिर हम ज्यादा उनको सुलाते नहीं है, दिन में भी शयन नहीं कराते हम उनको, तो क्या हमारे लिए सुलाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है ये। क्योंकि देखिएगा, आप पूरा दिन, जैसे हम लोग हैं, हम भी तो दिन में रेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। सुबह आप कितने बजे से उनकी दिनचर्या शुरू करते हो, आप कितने बजे उठते हो, उनको कितने बजे उठाते हो, उस हिसाब से सुबह का उनका टाइम टेबल सेट कीजिए कि उन्हें दिन में शयन करा सको। अगर आप उनको लेट उठाते हो सोकर, तो आप उनको दिन में शयन ना कराए, फिर रात्रि में जल्दी उनको शयन करा दें। तो यानी कि आपको जो उनको शयन कराना, सब चीजें आपको मैनेज करनी होती है। और जैसे कि हमारी युगल जोड़ी होती है, तो युगल जोड़ी की तो सेवा क्या होती है, उनके लिए तो हम भोग लगाते हैं, उनकी तो आप 5 से 6 समय की जो आरती होती है वो सब करते हैं हम, उनके लिए फूल अर्चना सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। उनकी सेवा में हमारे लिए काफी अंतर होता है। तो यानी कि उनको तो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ के जा सकते, ना हम उन्हें कहीं ले जा सकते हैं बाहर, उनको तो आपको घर में ही उनकी सेवा करनी होती है, लेकिन लड्डू को हम बाहर ले जा सकते हैं। तो बहुत अंतर होता है, इसलिए लड्डू बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप है तो बच्चे की तरह ही सेवा करो। अगर आप भगवान की तरह उनको विराजमान कर रहे हो मंदिर में, तब भी उनकी बाल स्वरूपी जैसी ही सेवा होगी। जितनी बार हमें अपने खाने का ध्यान रखना है, उतनी बार उनके भी खाने का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम पानी पीते तो उनके लिए भी सोचे कि उन्हें भी पानी पिलाना है हमें। इस तरीके से उनकी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें आप। कुछ भक्तों का ये कहना होता है कि हम अगर कठिन समय में हो तो क्या उनकी सेवा कर सकते हैं? अगर आप बच्चा स्वरूप मानते हो, तब उनकी सेवा मासिक उसमें भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप उनको प्रभु सेवा समर्पण कर रहे हो, तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो। 3 दिन तक निषेध है, उसके बाद में ही आप सेवा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है, ये नियम हमें सबसे ज्यादा मानने चाहिए। एक चीज और है, अगर आप लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन दे रहे हो, और अगर आप खुद ये सोचो कि मैं उनके लिए अलग बर्तन में खाना वगैरह बना दे रहे हैं, हम लहसुन प्याज वगैरह खा रहे हैं, तो कृपया करके इन चीजों को छोड़ ही दे तो अच्छा है। बाकी आपके ऊपर वो है, निर्भर है कि आप सेवा मतलब खाकर भी करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन कंठी धारण करनी जरूरी है। उनको तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, तो इसलिए आप पता है क्या है, जब भी कंठी धारण करें तो यानी कि एक तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज सब चीजें आपको त्यागनी होगी। दूसरी, और इसका मैं फुल डिटेल में भी बताऊंगी आपको, इस बारे में जानकारी भी दूंगी बड़ी वीडियो में ही माध्यम से ही। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, आप भी ना खाएं और लड्डू को भी ना दें। जो भी मान के चले अपने खाना बनाया है, तो सबसे पहले उसे लड्डू को भोग लगाएं, वो प्रसादी बन जाता है। प्रसादी फिर आप सब ग्रहण करें घर में। तो इस तरीके से जो है आप उस भोग को भी पा सकते हो, और इस तरीके से आप सेवा भी कर सकते हो। कुछ भक्त कहते हैं कि ना लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन है, लाने से पहले ही डर जाते हैं। भक्त कहते हैं कि अरे इनकी तो बहुत तगड़ी सेवा है, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो इनके नियम नहीं होंगे। देखिएगा, लड्डू गोपाल की कोई इतनी भी हार्ड सेवा नहीं है, जब तक आप उसको मुश्किल समझोगे तभी तक ही मुश्किल है। लेकिन जैसे आप सेवा करने लग जाओगे, तो आपको खुद उनसे इतना प्रेम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सेवा कब कर ले रहे हो। और इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, लड्डू को भूखा नहीं छोड़ना है कि सुबह पूजा अर्चना कर दी, पूरा दिन वो बैठे हैं कि प्रभु अपने आप ही देख लेना, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी उनको भोग दो तो तुलसी युक्त भोजन देना, तुलसी जरूर देना, चाहे पानी दो, चाहे दूध दो, चाहे भोजन दो, हर चीज में तुलसी जरूर डालनी है। तो यानी कि आप उनको जब भी खाना और दूध वगैरह पानी जो है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बस नियम से रखो कि हाँ हमें इस समय देना है, उनको भूख लग गई है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई कठिन सेवा नहीं है, वो आपसे खुद सेवा करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज का, वो ज्ञात भी नहीं होने देंगे आपको। बस आप ये लगन ये रखो कि हाँ मुझे उनकी सेवा करनी है। कोई हार्ड सेवा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचो इसमें तो इतने नियम है, इतना वो है। जब हम पर कोई नियम लागू होते हैं तो वो इसलिए होते हैं ताकि हम सही मार्ग पे, सतमार्ग पे चलें। आपको सतमार्ग के लिए ही प्रभु प्रेरणा देते हैं कि आप उनकी सेवा करो, ताकि हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो सके। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करें, कोई हार्ड सेवा नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज वीडियो में बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूंगी जल्दी इस पर वीडियो बनाकर आप सभी का मार्गदर्शन कर सकूं। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।